हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस, बिकॉज कंजक्टिवाइटिस इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। सो विल सी कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। सो फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन। व्हाट इज़ कंजक्टिवाइटिस? इट इज़ ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज अफेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई, caused by either a virus or bacteria and spread quickly from one person to another. It is usually start in one eye and eventually spread to the other eye. The disease usually resolve within 5 to 7 days. ये हाईली इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे को बहुत जल्दी हो जाता है। ये वायरल और बैक्टीरिया दोनों से होता है। अगर ये एक आई में शुरू हुआ है तो दूसरी आई में जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। अगर इसको ट्रीट भी ना किया जाए तो 5 to 7 डेज़ में ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। इसका दूसरा नाम पिंक आई भी होता है। कंजक्टिवाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा and the mucous membrane of the eye. Next, what are the symptoms? Patient complain of red eye with watering and often discharge sticky lid. रेड आई हो जाती है, वाटरिंग होती है एंड स्टिकी हो जाती है। मैनी ऑफ टाइम्स डिस्चार्ज भी आता है। स्टिकी लिड मोर इन मॉर्निंग, ईचिंग एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ग्रिटनेस जिसको बोलते हैं। पेशेंट को ईचिंग लगेगा, उसको लगेगा कि समथिंग इज़ इन आई, ऐसे बिल्कुल ईचिंग जैसा रहेगा उसको। एंड इन द आई कैन अकर समटाइम पेशेंट इज़ नॉट एबल टू ओपन आइज इन ब्राइट लाइट एंड द आई लिड मे बी स्वॉलन। लाइट में वो आँख ओपन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डेंजर एंड रेड फ्लैग सिम्टम्स? व्हाट आर द डेंजर एंड रेड फ्लैग सिम्टम्स? नंबर 1, डिक्रीज इन विजन। अगर सिम्टम्स के साथ डिक्रीज इन विजन भी हो रहा है, एक्सेसिव इंटॉलरेंस टू लाइट, फोटोफोबिया जिसको बोलते हैं, सीवियर आई पेन, थिक डिस्चार्ज और मेम्ब्रेन इन द आई विच रिफॉर्म आफ्टर रिमूविंग, बार बार थिक डिस्चार्ज आ रहा है उसको, सो दिस इज़ अ रेड फ्लैग साइन। एनी सिम्टम लास्टिंग फॉर मोर देन 5 to 7 डेज़। अगर 5 to 7 डेज़ में रिजॉल्व नहीं हो रहा है कंजक्टिवाइटिस, सो इट्स गोइंग टू बी रेड फ्लैग। डिक्रीज इन विजन, एनी सिम्टम, इट्स डन। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसमें? क्लीनिनेस एंड हाइजीन प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन कंटेनिंग इन स्प्रेडिंग द स्प्रेडनेस। क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है एंड हाइजीन का। Number 2, antibiotic eye drops may be used if discharge is there. Even there, only broad spectrum antibiotic like ciprofloxacin can be used. Ciplox नाम से जो आती है, it can be used. Lubricant and astringent drop can also be used, but only with doctor advice. Next, why should not be done and why? क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्यों? Use of 4th generation fluoroquinolones, these are the antibiotic eye drops like moxifloxacin, and 3rd generation tobramycin are definitely not required for AIDS. So this is important. 4th generation antibiotic like moxifloxacin and tobramycin are not definitely required. Use of these latest antibiotic will generate resistance to their use and make them ineffective for future. Use in vision threatening condition like corneal ulcer and endophthalmitis. Antibiotic resistant in rapidly emerging as the new problem leading to loss of lives and revenue, for example multi-drug resistant tuberculosis. सो इसमें यही है कि एकदम से टोब्रामाइसिन एंड मोक्सीफ्लॉक्सासिन का यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर एडवाइस से ही करना है, बिकॉज इट कैन बी रेजिस्टेंट। अगर और भी कॉम्प्लिकेशंस होती है तो जो ट्रीटमेंट है कैन बी इनइफेक्टिव। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? स्टीरॉयड आई ड्रॉप आर नॉट टू बी गिवन रूटीनली, ओनली इन केस ऑफ corneal involvement. Mild steroid are to be used under supervision on a ophthalmologist. Steroid worsen the infection and cause other side effect. Steroid eye drops प्रिवेंट करना है, नहीं डालना है। अगर डालना भी पड़ रहा है तो ओनली द सुपरविजन ऑफ आई डॉक्टर।
Do not buy over-the-counter eye drop from your chemist. Get your eye checked by the nearest eye doctor and eye hospital and use drop prescribed by them. ऐसे ही केमिस्ट से या ओवर द काउंटर लेके कोई भी आई ड्रॉप नहीं डालना है. हो सके तो आई डॉक्टर को या अपने नियर बाय जो हॉस्पिटल है उनको दिखा के उनके सुपरविजन में ही आई ड्रॉप्स यूज़ करना है. हाउ टू प्रैक्टिस आई हाइजीन एंड लिमिट स्प्रेड. नंबर 1, यूज़ बॉइल्ड वाटर cooled to room temperature to clean eye every time it's sticky and before putting eye drops. तब जब लग रहा है कि आई इज़ गोइंग टू बी डर्टी, आई इज़ गोइंग टू बी स्टिकी, तो जो पानी गर्म करके ठंडा करके ही उसको यूज करना है और दवाई डालने से पहले भी आई को क्लीन करना है. इन केस दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यूज़ फिल्टर्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर टू क्लीन आई. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फ़िल्टर आरओ वाले पानी से ही आँखें साफ़ करनी है. वॉश योर हैंड्स बिफोर अप्लाइंग आई ड्रॉप्स. हर बार हाथ धो लेने हैं जब भी आई ड्रॉप्स डालना है. यूज़ क्लीन हैंडकरचीफ, टिश्यू, टॉवल टू वाइप वाटरिंग फ्रॉम आई. डू नॉट रब आई. यूज़ डार्क प्रोटेक्टिव गॉगल व्हेन गोइंग आउट. Do not share pillow and towel with family member, especially children. Do not send your children to school if they have red and watering eye. Avoid going to work and travel by public transport if you have red eye. Keep cleaning your hands and do not apply any herbs or juices to your eye for this condition. कोई भी हर्बल ट्रीटमेंट या आँखों में कुछ अलग से जो बोल देते हैं हर्ब्स, होममेड रेमेडीज़, ऐसा नहीं यूज़ करना आपको. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आजकल कंजक्टिवाइटिस इज़ हाई पीक पे है, तो सेफ़ रहना है और बाकी सबको भी सेफ करना है. थैंक यू. वॉच द वीडियो, शेयर. अगर आपको लग रहा है कि किसी को आई फ्लू हो रहा है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो and subscribe the channel. Thank you.